हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो आप सब। तो साइंटिस्ट आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे क्लास +1 का। ठीक है, जो 5th चैप्टर है वो लीनियर इनिक्वेशंस का है, लीनियर इनिक्वालिटीज, उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे एक बात नोट करना, ये जो चैप्टर 5 है अपना लीनियर इनिक्वालिटीज का, ये कुछ बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 दे रखा है। ठीक है, अपना जो ओल्ड एडिशंस का मैथ है, जो पुराना मैथमेटिक्स है, उसके अंदर ये चैप्टर 6 है, और जो अपना नया एडिशंस का मैथ है उसके अंदर चैप्टर 5 दे रखा है, क्योंकि इसमें से जो एक अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो कट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए लीनियर इन इक्वेशंस, इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शंस। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लीनियर इन इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखिए कि हमने 10th क्लास के अंदर या उससे पहले हमने इन इक्वेशंस की थी। ठीक है, सॉरी इक्वेशंस की थी उसके अंदर। तो देखिए साइंटिस्ट, इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के अंदर फ़र्क क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशंस बोल दूं लीनियर वेरिएबल के अंदर, सबसे पहले तो ये देखेंगे अपने पास इक्वेशंस का हमें पता है, हमने इससे पहले 9th 10th के अंदर की भी थी। इक्वेशंस वो होती है साइंटिस्ट जिसके अंदर इक्वल का सिंबल होता है। जैसे कि मैंने आपको कोई भी इक्वेशंस दे दी, x + y = 4 दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशंस है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ देखिए इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल दे रखा है, तो इसको इसको इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन इक्वेशंस क्या बोलते हैं। इन इक्वेशंस वो होती है जिसके अंदर यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं होता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इन इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस ये हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि x + y < 4। ठीक है, x + y < 4। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल होता है तो वो तो होती है इक्वेशंस, लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल ना होके यहाँ पे जब लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको इन इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे x + y < 4, ये भी इक्वेशंस है, ये भी इन इक्वेशंस है, ये भी इन इक्वेशंस है। ठीक है, और x + y < 4, ये भी इन इक्वेशंस है, यानी कि x + y की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है। मैं आपको बाद में आगे थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं x + y की जो वैल्यू है वो < 4, वो 4 से बड़ी भी है और उससे ग्रेटर भी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम ये जानेंगे कि इनको इन इक्वेशंस क्यों बोलते हैं। इन इक्वेशंस का मतलब है इनकम्प्लीट इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट इक्वेशंस। जैसे कि साइंटिस्ट इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इन इक्वेशंस का मतलब है कि इक्वेशंस कंप्लीट नहीं है। अब कंप्लीट क्यों नहीं है, अब वो जानेंगे। देखिए कि इक्वेशंस को हम इनकम्प्लीट कब बोलते हैं और क्यों होती है वो। ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास इन इक्वेशंस होती है। ठीक है, इन इक्वेशंस का मतलब वो है ऐसी इक्वेशंस जो इनकम्प्लीट है, जो पूरी नहीं है, उसको हम इन इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि ये x + y लेस देन, ग्रेटर देन, जैसे कि जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन ऐसे कुछ सिंबल होते हैं, वो इन इक्वेशंस बोलते हैं, उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। यानी कि इन इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जो कंप्लीट नहीं होती उनको इन इक्वेशंस बोलते हैं। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं है ये देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशंस दे दी, जैसे ऊपर वाली इक्वेशंस ले लीजिए या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया x + 5 = 10। मैंने क्या बोल दिया, x + 5 = 10। तो आप यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। आप यहाँ से निकाल सकते हो, x = हो जाएगा 10 - 5 = 5। आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, x = 5 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशंस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x की अपने पास एक कंप्लीट वैल्यू आ गई है। ठीक है, x की अपने पास एक कंप्लीट वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 2 वेरिएबल के अंदर देते हैं x + y = 5 है, तो ठीक है, यहाँ से x और y की कुछ कंप्लीट वैल्यू निकलेगी। या तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, तभी 5 आएगा।
ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 हो तो इसकी 1, x की 4 हो सकती है तो इसकी 1 हो जाएगी, तभी 5 आएगा। ठीक है, तो इनकी x और y की कंप्लीट वैल्यू निकल रही है, तो इसको इसको इक्वेशंस बोलेंगे। अब देखते हैं इन इक्वेशंस के अंदर क्या होता है। इन इक्वेशंस के अंदर x और y की कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती। जैसे कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 10 ये बोल दिया। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। x प्लस 5 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी साइंटिस्ट? x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x ग्रेटर देन 10 माइनस 5, x ग्रेटर देन 10 माइनस 5 करेंगे तो 5। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 से बड़ी रखेंगे तो ही ये जो इन इक्वेशंस है ये 10 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 तो 10 के इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? x की वैल्यू में 5 से बड़ी रखनी है। 5 से बड़ी का मतलब 6 रखनी है, या 6 से और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि 6 रखेंगे, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि 10 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 से बड़ी है, लेकिन इसने हमें ये नहीं बोला कि x की वैल्यू कितनी बड़ी है। x की वैल्यू 5 से बड़ी तो मतलब 6 हो सकती है, 7, 8, 9, 10, इससे कितनी भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की कोई एक लिमिट नहीं है। ठीक है, x की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको इन इक्वेशंस बोलते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इनकम्प्लीट है। इसके अंदर x की वैल्यू 5 से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के अंदर क्या फ़र्क होता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो इन इक्वेशंस वो होती है जिसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल होता है, उसको हम बोलते हैं इन इक्वेशंस। अब बात आती है साइंटिस्ट यहाँ पे इंटरवल की। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल एक वो होता है साइंटिस्ट दायरा, जिसके अंदर x या फिर y होता है, जो भी वन वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल की जो इक्वेशंस होती है, या फिर इन इक्वेशंस बोलते हैं हम उनको। इन इक्वेशंस के अंदर x और y जो टू वेरिएबल होते हैं उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, यानी कि उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ यही एग्जांपल ले लीजिए, x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, x की वैल्यू 5 से तो बड़ी है, लेकिन कहाँ तक बड़ी है, कहाँ से लेके कहाँ तक है x की वैल्यू। यहाँ पे आपको मैं ब्रैकेट के अंदर दे दूँ x प्लस 5 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो साथ में मैं आपको ऐसे बोल दूं कि x लेस देन 10, x प्लस 5 की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन 10 है, लेकिन यहाँ पे x है वो 10 से छोटा होना चाहिए, जो x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या आया अपने पास, यहाँ तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 5 आ गया, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया x की वैल्यू 10 से छोटी, तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, 5 से बड़ी लेनी है और 10 से छोटी लेनी है। तो x की वैल्यू 5 से बड़ी, तो मतलब देखिए x की वैल्यू 5 से बड़ी तो हो जाएगी 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 नहीं लेंगे साथ में, क्योंकि इसने बोला है x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू 5 से बड़ी 10 से छोटी होनी चाहिए, तो हम लेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये तभी होगा जब साइंटिस्ट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ऐसे, मतलब कंप्लीट वैल्यू, जो कंप्लीट नंबर होते हैं ना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, ये वैल्यू आ जाएगी x की। अब साइंटिस्ट इंटरवल ये होता है जिसके अंदर x की वैल्यू बिलोंग करती है। जैसे कि मैं आपको ऐसे बोलूँगा, ये x की जो वैल्यू है वो कौन से इंटरवल के बीच में है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे बोलोगे कि अपना ये जो x है वो ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 10 है। x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, ये इसका बन जाएगा इंटरवल। इंटरवल में इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, ये जो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये जो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये जो छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू
5 से 10 तक है, लेकिन उसके अंदर ध्यान रखना आपको, ये जो ओपन ब्रैकेट लगती है इनका मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू के साथ में ओपन ब्रैकेट लगी है ये वैल्यू साथ में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 5 से 10 तक है, ये बात तो सही है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 आई थी, ठीक है, जो कि 5 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है। इसके अंदर x की वैल्यू 5 तो नहीं है ना, और ना ही 10 है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 से 10 तक तो है, लेकिन 5 और 10 ये दोनों वैल्यू साथ में इन्वॉल्व नहीं है, इसके बीच वाली वैल्यू है, जैसे कि 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस ओपन ब्रैकेट का मतलब साइंटिस्ट यही होता है कि x की जो वैल्यू होती है ना, उसके अंदर ये दोनों वैल्यू जिसके साथ में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं वो वैल्यू साथ में इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सेकंड एग्जांपल दूं, मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि x, सेम एग्जांपल लेते हैं, x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये बोल दिया x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड साथ में बोल दिया x लेस देन इक्वल टू 10। मैंने आपको ये बोल दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं हम, x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10 - 5 करेंगे तो 5। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी कि 5 के इक्वल भी है, इक्वल के साथ में निशान दे रखा ना, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू है वो 5 के इक्वल भी है और उससे बड़ी भी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x की क्या वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग तो x की वैल्यू आएगी, इसने बोला 5 इक्वल है, 5 के इक्वल भी है, तो 5 भी है, 6, 7, 8 कितने भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया x लेस देन इक्वल टू 10। जो x की वैल्यू है वो 10 से छोटी है और 10 के इक्वल भी है। ठीक है, 10 से छोटी है और 10 के इक्वल भी है। यहाँ देखिए x की वैल्यू 10 से छोटी और 10 के इक्वल तो 8, 9, 10 तक चली जाएगी। ठीक है, जो x की जो यहाँ से x की जो टोटल वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल भी है और 5 से बड़ी भी है, और यहाँ से x की वैल्यू 10 के इक्वल भी है और 10 से छोटी भी है, तो इसका ये इंटरवल बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे साइंटिस्ट, इसका जो इंटरवल लिखेंगे हम, इसका इंटरवल ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी 10 से छोटी, 5 से लेकर 10 तक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क देखिए, जो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा वो यहाँ पे लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे लगाई थी मैंने ओपन ब्रैकेट, यहाँ लगाऊंगा क्लोज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर साइंटिस्ट फ़र्क समझना, आपको अच्छे से आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये क्लोज ब्रैकेट लग गई तो इसका मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, जिस वैल्यू के साथ में यानी कि ब्रैकेट के अंदर इंटरवल के अंदर जो वैल्यू हमने रखी है वो वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, x की वैल्यू 5 भी है साथ में, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 भी साथ में है और 5 से बड़ी 6, 7, 8, 9, 10, 10 के साथ में ये देखिए 10 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब x की वैल्यू 10 भी है साथ में। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट इसका क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ी तो है लेकिन 5 के इक्वल भी है। ठीक है, इसी प्रकार लेस देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू है वो 10 से छोटी है लेकिन साथ में 10 के इक्वल भी है। ठीक है, इनको बोलते हैं साइंटिस्ट इंटरवल बोलते हैं इनको, इसको और इसको, जो वैल्यू हम x की या y की जो वैल्यू हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल का मतलब क्या होता है, सीमा, कि x की वैल्यू जो है उसकी क्या सीमा है, क्या उसकी लिमिट है, कहाँ से कहाँ तक x बिलोंग करता है। ठीक है, इनको हम इंटरवल बोलते हैं। ये अपना होता है ओपन इंटरवल, इसको याद रखना, ओपन, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है ना वो 5 से 10 तक तो है लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है, साथ में शामिल नहीं है, ये इसके साथ में ये छोटी ब्रैकेट लगी है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज
इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस वैल्यू के साथ में ये जो बड़ी ब्रैकेट लगी है वो वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, इन दोनों के अंदर यही फ़र्क है साइंटिस्ट। ये जो अपना ओपन इंटरवल था, x की वैल्यू 5 से 10 तक है। 5 से 10 तक का मतलब 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। 6 से स्टार्ट होगी और 9 पे ख़त्म हो जाएगी, 6 7 8 9। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग इस ये जो क्लोज इंटरवल होती है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 5 भी साथ में इन्वॉल्व होगा और 10 भी साथ में इन्वॉल्व होगा। 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे देखेंगे ये जो अपने इन इक्वेशंस आती है, इन इक्वेशंस के अंदर जो अपने पास 2 या 3 कितने भी वेरिएबल दे सकते हैं, एक्स वाई, जैसे कि हमने इक्वेशंस के अंदर किए थे। ठीक है साइंटिस्ट, जैसे कि हमने इक्वेशंस के अंदर किए थे ना, x + y = 5 वगैरह वगैरह कुछ। इसके अंदर x और y की जो वैल्यू आती है इसके अंदर इंटरवल के अंदर, उस वैल्यू को हम ग्राफ पे, यानी कि एक ग्राफ की जो लाइन होती है उस लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, उस लाइन के ऊपर वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं वो देखिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, यहाँ हम करेंगे कि जो x और y की जो वैल्यू आती है लीनियर इन इक्वेशंस के अंदर, उसके अंदर हम x की रेंज और y की जो रेंज आती है वो ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिए साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल के अंदर बताया था वो सेम एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लीनियर जो लाइन होती है उसके ऊपर हम आपको डिनोट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं। अपने पास x + 5 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, x + 5 ग्रेटर देन 10 है और यहाँ पे क्या है, इसने बोल दिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे ध्यान रखना है x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब 1 से स्टार्ट होती है ना नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू में 1 लेनी है। नेचुरल नंबर का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू में 1 रखनी है 2 रखनी है, नहीं। इसका मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 4.5 4.6 7.8 पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन 10 - 5। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 10 - 5 करेंगे तो 5। अपने पास यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ गई। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, आपको इस इंटरवल के अंदर कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले तो ये देखिए इसको इंटरवल के अंदर कैसे लिखेंगे। x का जो इंटरवल होगा साइंटिस्ट वो क्या होगा, 5 से बड़ा है। x की वैल्यू 5 से बड़ी है, लेकिन कहाँ तक है ये इसने हमें नहीं बोला। 5 से बड़ी हम कितनी भी कर सकते हैं, 5 से बड़ी मान लेते हैं इन्फिनिट तक है अपने पास। इन्फिनिट का मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसके साथ में लगाएंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब आपको पता है साइंटिस्ट, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x की वैल्यू 5 नहीं है लेकिन 5 से बड़ी है। इसको अब हम एक लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं। अपने पास जैसे कि साइंटिस्ट ये लाइन होती है ना, ग्राफ में एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस हो सकती है या फिर ऐसे वाई एक्सिस होती है, जो भी होता है। अपने पास यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं अपने पास ओरिजिन है, 0 होती है यहाँ पे। यहाँ अपने पास है 1 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9 10, ऐसे जो लाइन जा रही है वो इन्फिनिट तक जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरफ तो आपको पता माइनस होता है, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने बोला x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो 5 से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, 6 हो गई 7 हो गई 8 हो गई 9, कितने भी हो सकती है। अब इस x की वैल्यू को हम इस ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 6 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद x की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। x की वैल्यू 8 है 9 है, 8 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 9 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती साइंटिस्ट। अगर यहाँ पे तो इसने बोला है x की वैल्यू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x की ऐसे जो पॉइंट लगाएंगे ना ये पॉइंट साइंटिस्ट अपन इन्फिनिट तक चलेंगे, कितनी भी हो सकती है x की वैल्यू। ठीक है, अगर ये बोल देता कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड x की वैल्यू लेस देन 10, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10,
एक्स की वैल्यू है वो 5 से लेकर 10 तक है, तो 6 7 8 9 ये इतनी 4 ही वैल्यू आती है एक्स की। 6 7 8 और 9 एक्स की 4 ही वैल्यू आती। तो हम पॉइंट कैसे लगाते हैं, 6 पे लगाते हैं, 7 पे लगाते हैं, 8 पे लगाते पॉइंट, 9 के ऊपर लगाते, 10 के ऊपर हम पॉइंट नहीं लगाते। ठीक है, आगे हम लाइन को इसको लेके ही नहीं जाते, 10 तक ही स्टॉप कर देते। 6 पे पॉइंट लगता, 7 पे लगता, 8 पे लगता और 9 पे लगता। अब साइंटिस्ट अगर ये हमें यहाँ पे अब थोड़ी सोचने वाली बात है, अगर ये हमें ऐसे बोल दे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर तो दुनिया की सभी संख्याएं रियल होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉइंट वाली संख्या हो, चाहे कंप्लीट हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, साइंटिस्ट सेम एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोल दिया एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 10, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 10 है, लेकिन x लेस देन 10 है। ठीक है, और साथ में जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। x की वैल्यू ग्रेटर देन x प्लस 5 ग्रेटर देन 10 है। x प्लस 5 ग्रेटर देन 10 का मतलब यहाँ पे x जो आएगा वो ग्रेटर देन आएगा 10 माइनस 5। यहाँ से x ग्रेटर देन 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, यहाँ से x ग्रेटर देन 5 आएगा। साथ में इसने बोला है x लेस देन 10 है, और इसने बोला है x बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे सोचने वाली बात है, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है इस तरफ, x की वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है। रियल नंबर के अंदर आपको पता है सभी संख्याएं रियल नंबर होती है, चाहे वो पॉइंट वाली हो चाहे पॉइंट वाली ना हो। अब यहाँ से देखिए x का इंटरवल क्या बनेगा साइंटिस्ट, यहाँ पे x का इंटरवल बनेगा x की वैल्यू 5 से ग्रेटर 10 से छोटी, तो हम यहाँ पे x का इंटरवल बनाएंगे 5 से 10 तक, लेकिन साथ में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना मैंने आपको पहले बताया था ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब x की वैल्यू 5 और 10 साथ में नहीं है, 5 से बड़ी 10 से छोटी, यानी कि 6 7 8 9 ऐसे होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसने बोला है रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन होनी 5 और 10 के बीच में होनी चाहिए। 5 और 10 के बीच में तो साइंटिस्ट पॉइंट वाली संख्या भी आती है, जैसे कि 5.1 हो गया, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.1, इस पॉइंट वाली संख्या भी आती है, क्योंकि इसने बोला है रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको पता है पॉइंट वाली संख्या भी आती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, इसको हम ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे, अपने पास यहाँ पे देखिए, अपने पास यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, ये अपने पास लाइन होती है, यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास ओरिजिन है 0। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसने बोला x की वैल्यू है वो 5 से लेके 10 तक है। ठीक है, 5 से लेकर 10 तक है, लेकिन इसने बोला रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब पॉइंट वाली संख्या भी है, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि हमने ऊपर किया था। यहाँ पे 6 पे पॉइंट लगा दिया, फिर हमने उसके बाद 7 पे लगाया था, वो तो नेचुरल नंबर थी। अब रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर आपको पता है पॉइंट वाली संख्या भी आती है, तो यहाँ पे आपको पता है 5.1 है, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, मतलब ऐसा नहीं करेंगे इस ऐसे पॉइंट लगाएंगे 5.1 पे लगा दिया, 2 पे लगा दिया, 3 पे, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके अंदर एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे। सीधी लाइन कैसे लगाएंगे, 5 से 10 तक है वैल्यू, x की वैल्यू 5 से 10 तक है रियल नंबर, तो 5 से 10 तक है, यहाँ से जो सर्कल बना देंगे 5 के ऊपर और 10 के ऊपर, इसका मतलब 5 से 10 तक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो हमने ऊपर सर्कल बनाया है ना, ये जो सर्कल बनाया है इसका मतलब ये है, और यहाँ से लाइन लगाएंगे इसे, पेन को उठाना नहीं है, बिना उठाए यहाँ से लाइन लगानी है। इसका मतलब ये है कि 5 से लेके 6 के बीच में जितने भी पॉइंट वाली संख्या है वो सारी आ गई इसके अंदर, और 6 से लेके 7 के बीच में जितने भी पॉइंट वाली संख्या है वो सारी आ गई। इसका मतलब यही है कि 5 से लेके 10 के बीच में जितनी भी संख्या है, चाहे वो पॉइंट वाली हो, इनके बीच में पॉइंट वाली संख्या हो, चाहे वो कंप्लीट संख्या हो 6 7 8, सारी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 5 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, इस बार हम ऐसे डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस बार इसको हम पूरी लाइन लगाएंगे कि 5 से लेके x की वैल्यू जो है वो 5 से 10 तक है, x की वैल्यू हमने 5 से लेके 10 तक कर दी, लेकिन यहाँ पे 5 और 10 जो है
यहाँ पे हम इसे ओपन, ये जो खुला सर्कल है ना, सर्कल बना देंगे। इस सर्कल का मतलब यही है कि 5 से लेकर 10 तक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि ओपन इंटरवल थी ना, ओपन इंटरवल थी, आपको पता है ओपन इंटरवल का मतलब 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे हम ओपन सर्कल ही लगाएंगे। ओपन सर्कल का मतलब 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 5 और 10 के बीच में जितनी भी रियल नंबर है वो सारी x की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए क्लोज इंटरवल के बारे में कैसे इसको हम लगाएंगे लाइन। जैसे कि साइंटिस्ट मैंने आपको बोल दिया कि सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बोल दिया x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बोल दिया, एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब सभी संख्याओं से बिलोंग करेगा, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो चाहे कंप्लीट संख्या हो। अब देखिए x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 10 - 5 करेंगे तो 5। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, और यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, और जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसको इंटरवल के अंदर कैसे लिखेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। x की वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 10 को इकट्ठा लिख लेंगे। x की वैल्यू इस तरफ हम 5 ले लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको इंटरवल के अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अब क्लोज इंटरवल बनेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 भी दे रखी है साथ में, क्योंकि इक्वल का सिंबल भी दे रखा है। ठीक है, और ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल भी दे रखा है। तो x की वैल्यू साइंटिस्ट 5 से लेकर 10 तक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व है। x की वैल्यू 5 से लेके 10 तक है। ठीक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इसके इन्वॉल्व है, तो इसके यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल लगेगा। आपको अच्छे से पता चल गया क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बीच में क्या फ़र्क होता है। x की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक है, ऑल रियल नंबर, इसने बोला है x है वो बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर से। ठीक है, कि 5 और 10 के बीच में जितनी भी संख्या है, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो, 5.1, 5.2, 6.7 पॉइंट वगैरह वगैरह, जो भी संख्या है पॉइंट वाली सारी कंप्लीट इसके अंदर संख्या आ जाएगी। x की वैल्यू 5 साथ में है और 10 भी साथ में है। अब इसको लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब इसको लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे। अपने पास ये देखिए लाइन होती है एक, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अपना ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे अपना 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे इसने बोला है x की वैल्यू है वो 5 से लेके 10 तक है। ठीक है, 5 से लेके 10 तक है, लेकिन इसके रियल नंबर से बिलोंग करता है। रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब 5 से लेकर 10 तक जो भी संख्या है, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो चाहे कंप्लीट संख्या हो, सारी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना, नोट करना, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ पे भी क्लोज सर्कल लगेगा। क्लोज सर्कल का मतलब इसको हम ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे सर्कल बना दिया, खुला नहीं छोड़ेंगे इसको बिल्कुल डार्क करेंगे। ठीक है, इसको हमें बिल्कुल डार्क करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इसको डार्क करना पड़ेगा। यहाँ भी इसको खुला नहीं छोड़ना, इसको भी हमें डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इस सर्कल को हमने बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू है ना वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। रियल नंबर का मतलब आपको पता है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 5 से 10 तक है, उसके अंदर 5 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। x की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक तो है, लेकिन 5 और 10 दोनों उसके अंदर शामिल है, तो 5 को हम डार्क करेंगे इसे। इस डार्क का मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 भी साथ में है और 10 भी साथ में है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5 से 10 तक तो थी, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, 5 और 10 के बीच वाली जो संख्या थी वो थी, तो यहाँ पे हम इसको खुला छोड़ देंगे, इसे खुला सर्कल ले लेंगे 5 से ही,
और ख़त्म भी 10 पे करेंगे, ठीक है, तो इसको खुला सर्कल छोड़ देंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको देखिए यहाँ पे खुला छोड़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे इसको कंप्लीट बंद कर दिया। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 5 से लेकर 10 तक है, लेकिन 5 और 10 साथ में इन्वॉल्व है इसकी, ठीक है। ऐसे साइंटिस्ट हम इसको ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर नेगेटिव में चले तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम उसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इंटरवल का मतलब समझा दिया। इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये खुली ब्रैकेट लगाते हैं, छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। छोटी ब्रैकेट का मतलब जिस वैल्यू के साथ में छोटी ब्रैकेट लगी होती है वो वैल्यू साथ में इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। और जिसके साथ में क्लोज इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है, जिसके साथ में क्लोज इंटरवल लगता है वो वैल्यू साथ में इन्वॉल्व होती है। और इनको हम लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बस यही इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं, इन इक्वेशंस होते हैं, उसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे आगे इक्वेशंस को। एक्सरसाइज जब हम 5.1 करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे आगे, ठीक है।